हेलो फ्रेंड, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। यहाँ पे मैं आप लोगों से एल्टीग्रेड बायोलॉजी के बारे में बात करूंगी, उसके प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगी। कौन सा कोर्स मैंने सचिन एकेडमी का कोर्स लिया है और उसके बारे में बात करूंगी। और आपके पास अगर नहीं टाइम है तो जो है आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे उसके बारे में बात करूंगी। तो जैसे कि मैं एक मदर हूँ और हाउस मेकर हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। अगर आप लोग के पास भी ऐसे छोटा बच्चा है और जो है आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जॉब करती हैं, कोई मेल है जो जॉब करता है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के पास, जिसकी वजह से वो ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग टाइम पे नहीं, क्वांटिटी पे फोकस करिए। अगर आप अच्छी क्वालिटी का कंटेंट पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं, मैं किसी भी चीज को आप लगातार कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। इवन क्योंकि सीट इतना कम है, इसकी वजह से सब बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं। लेकिन क्या है फायदा डिमोटिवेट का? लेकिन अगर आप लोग मोटिवेट रहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं खुद डिमोटिवेट थी, बट अपने आप को मैंने मोटिवेट किया, क्योंकि क्या मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है। क्या अगर पेपर आ जाए, तो अगर मान लो यूपी टीजीटी का फिर से पेपर आ जाता है, तो क्या मैं निकाल सकती, या कोई मुझे और अपॉर्चुनिटी मिले? तो अपने स्किल को पॉलिश करो। अगर आपका स्किल पॉलिश है तभी आप अपने मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो बहुत सारे इधर-उधर की बातें सोचना मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि मैं इस चीज़ को पे बिलीव करती हूँ कि अगर किसी भी चीज़ को आप अपने दिल से कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ता है। तो मैंने इस प्रिपरेशन को भी यही सोच के चालू किया है। और इवन मैं सच बताऊँ तो कोर्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। अभी तक मैंने कभी भी कोर्स, किसी भी चीज़ का कोर्स नहीं लिया है, क्योंकि हम लकी हैं कि ऐसे जोनरा में कि हर चीज़ हम फ्री में जो है सीख सकते हैं। बस क्या होता है कि हमको अरेंज तरीके से नहीं मिलता है, अगर हम लोगों के पास टाइम नहीं है, उसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है, यही एक दिक्कत है। अदरवाइज़ हम सीख सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं अगर हमारे पास डिज़ायर है तो। तो मैंने कोर्स सचिन एकेडमी का लिया है। अभी क्लास चालू नहीं हुई है, क्लास 7 तारीख को चालू होगी। तो मैं आप लोगों को रिव्यू दूँगी कि कैसा है, कैसा नहीं है। कोर्स तो महँगा है, मेरे अकॉर्डिंग ही महँगा है जो है, बट वो प्री और मेंस दोनों करवा रहा है। और मैंने ये अपने दिमाग में बैठा लिया है कि प्री तो मुझे क्लियर करना है, किसी भी तरह से क्लियर करना है। तो इसीलिए मैंने ले लिया। एक एक और मैंने कोर्स देखा था जो है टारगेट विथ अंकित, तो 799 था। मैं वही लेना चाहती थी। मैंने आज तक कभी इन्वेस्ट नहीं किया है एजुकेशन पे, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। मैंने हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है। अब मुझे अच्छा कंटेंट लगता है, ऐसी बात नहीं है, बट टाइम लगता है। बट अभी मेरा बच्चा 1 साल का है, मैंने पहली बार मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने मैनेज किया है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सच में ये जॉब चाहते होंगे, बट वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ट्राई करूँगी, दिल से बता रही हूँ, मैं ट्राई करूँगी कि मैं कितना वहाँ से आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ कंटेंट, या क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, कुछ तो लोग अपने गाइडलाइन बनाए होंगे कि आप ये नहीं शेयर कर सकती, ये नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें लीक हो सकती हैं। हाँ, नोट्स बना के शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरी मेहनत है। बट क्योंकि मैं मदर हूँ, तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, बट मैं कोशिश करूँगी बच्चों के अकॉर्डिंग। अगर मुझे बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं जो सही में तैयारी कर रहे हैं, दिल से तैयारी कर, और किसी का मेरा ना निकला, मेरी वज़ह से किसी का भला हो गया, तो सच में मुझे बहुत खुशी होगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टाइम टेबल दूँगी। जो मुझे लगा, मैंने इसको फ़ॉलो किया और मुझे अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट फ़ील हुआ। टाइम बहुत कम है, लेकिन इम्प्रूवमेंट मुझे बहुत ज़्यादा लगा। तो ये बस 4 घंटे का, अगर आपके पास 4 घंटे हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट पहले आप इसको फ़ॉलो करिएगा। अगर ना करने का मन हो तो मत करिएगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर कर दिया। 4 घंटे का है, जिसमें 2 घंटे में बायोलॉजी और बॉटनी पढ़ेंगे। कितना आपको पढ़ना है आप देख लीजिए, किस टाइम में आपको पढ़ना है ये भी आप देख लीजिए। 1 घंटा आप जीके जीएस पढ़ेंगे। अगर आप लोग, वैसे तो तैयारी तो हर कोई कर ही रहा होगा, लेकिन बट अगर आप लोग एकदम बिगिनर हैं और आपके पास टाइम है, तो थोड़ा जीके जीएस और बढ़ा सकते हैं। बट अगर आप तैयारी तो आप पहले भी
हर कोई किसी न किसी चीज़ का किया ही होगा, क्योंकि जो तैयारी में होगा वही प्रिपरेशन कर रहा होगा। अगर अभी आप बिगिनर भी है तो भी 1 घंटा चलेगा अभी के लिए। पहले आप एक बार सेट हो जाइए इस रूटीन में, और 1 घंटा आप जो भी पढ़े हैं, मैं रिवीजन को बहुत इम्पोर्टेंट देती हूँ। जो भी पढ़े हैं उस चीज़ को रिवीजन करिए। इवन जिस दिन आपका जो टॉपिक, जैसे बायोलॉजी और बॉटनी का जो टॉपिक खत्म हो रहा है, उस 1 घंटे में उसका एमसीक्यू लगाइए, क्योंकि अगर आपसे एमसीक्यू लग रहा है, क्वेश्चन आप फँसा पा रहे हैं, तब आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ पा रहे। जैसे एग्ज़ाम्पल, मैंने सेल्स पढ़ा, सेल में पढ़ी और मुझे 3 दिन लग गए सेल पढ़ने में। कोशिका पढ़ने में मुझे 3 दिन लग गया, और हर दिन मैंने जो है उसका रिवीजन किया, और तीसरे दिन 1 घंटे में मैंने उसका एमसीक्यू लगाया, और मुझे लगभग सारे क्वेश्चन सही हुए, कुछ का छोड़ के। और वो भी टीजीटी लेवल का। लेवल पे फोकस करिएगा, ऐसा नहीं है छोटे लेवल का लगा लीजिएगा तो कि मुझे आ रहा है, तो ये दिक्कत हो जाएगी। इतना आप कर लेते हैं तो, और आप लगातार कर रहे हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट डायरेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि जो है मैं मेरा मानना है कि अगर आपका कोई भी चीज़ एक डिसिप्लिन में कंसिस्टेंट वे में कर रहे हैं, तो पक्का आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट होता है। नहीं कि आज 12 घंटे पढ़ लिए, कष्ट 1 भी घंटे नहीं पढ़े, इसका ये मुझे समझ में नहीं आता, और मैंने ऐसे करके बहुत कुछ अचीव किया है अपने लाइफ में। तो अकॉर्डिंग टू मी, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। बाय बाय।